के लिए लक्की हैं और इसमें रत्ती भर का भी कोई दो मत नहीं है कि शादी के बाद उनका भाग्योदय हुआ होगा। चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। स्त्री मन है, चिंता कर ही लेती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करें। तो भावना, जिस तरह से शरण जी ने बोला है, बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की संभावनाएं बता रही हैं वो कहीं भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये तो भावना की बात थी, उनके मन में सवाल था, उन्होंने पूछ लिया। वो तमाम व्यूअर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, उनके मन में भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल अगर आता है और उनको लगता है कि उसका जवाब वो जानना चाहते हैं, तो बिना संकोच आपको सिर्फ ये काम करना है। जो नंबर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर बस अपना फोन उठाइए और आप हमें फोन कीजिए और आपका जो भी सवाल है आप सीधा शैलेंद्र जी से पूछ सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान अगर नहीं मिल पाता है तो भी कोई बात नहीं है, उस प्रोग्राम के बाद भी आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगली कॉलर वंदना जुड़ गई है अब हमारे साथ। वंदना, क्या सवाल है आपका? बताएं वंदना जी, मैं शैलेंद्र जायसवाल बोल रहा हूं, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद इनकी लाइन लगता है यहाँ पर फोन कट गया है वंदना का। कोई बात नहीं वंदना, आप हमें दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शरण जी बात कर रहे थे कि किमोद्रुम दोष, आप उसके क्या उसका उपाय संभव है अगर किसी के जन्म कुंडली में ये दोष हो तो? देखिए, पहली बात तो ये कि बिल्कुल संभव है। हाँ, असर पर निर्भर करता है कि कितना असर आ सकता है, मगर संभव पूरी तरह से है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि मैंने फिर कहा कि जैसे जैसे कस्टमाइज पत्रिका होती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन सेट किया जाता है कि इस व्यक्ति को किस तरह का सॉल्यूशन देना चाहिए जिससे कि आपकी पत्रिका से इन दोषों को दूर किया जा सके। मगर हाँ, इस तरह की पत्रिका में जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व किया जा सकता है, इसमें रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है। जी, आप बताते हैं कि हर एक पत्रिका के हिसाब से जो उपाय होता है वो अलग अलग होता है। अगर कोई दो शख्स हैं, एक ही नक्षत्र, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, तो क्या उनके लिए भी क्या उपाय वो मैच नहीं करते हैं? किस तरह से आखिर अंतर आता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक बहुत ही रोचक विषय पर आपने ज्योतिष के इस टॉपिक को ला दिया और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर दो बच्चे सेम माँ की कोख से मात्र 10 सेकंड के डिफरेंस पर पैदा हुए हैं और उनकी सेम लग्न पत्रिका है, तो कल्पना कीजिए क्या उनका जीवन सेम होगा? आपका जवाब होगा नहीं। मुझे मेल करें गूगल में सर्च करके कि अगर दो बच्चे मां के पेट से सिर्फ 10 सेकंड के डिफरेंस पर निकले हैं, राशि वही, लग्न वही, नक्षत्र वही, फिर भी जीवन अलग अलग क्यों है? ज्योतिष बहुत गूढ़ विषय है, जानने की मर्जी है आपकी। आपके मन में जितने भी तरह के जवाब आए उनको मेरे को मेल करें। लक्की विनर को मैं अपने साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट जरूर दूंगा। जी, तो अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए। फोन लाइन पर अशोक है हमारे साथ। अशोक, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी, मैं जानना चाहूंगा कि 3 साल पहले मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे। 3 साल पहले? जी, 3 साल पहले। हाँ हाँ, क्या हुआ? मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, बताएं आगे। जी, उसके बाद से मेरे घर में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, यानी कि बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे फूफा जी का भी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ जी, तो उसका मुझे कुछ आप निवारण बताइएगा। आप ये बताइए, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज पिछले कुछ सालों में परचेज की है क्या? जी, इलेक्ट्रॉनिक चीज, जी जी जी। जैसे गैस, गीजर, फ्रिज, ऐसी कोई चीज परचेज की है? जी, फ्रिज किया था। फ्रिज किया था? कितने साल पहले परचेज किया था? जी, ये भी 1 साल पहले ही किया था। 1 साल पहले परचेज किया था। जन्मतिथि बताएं। जी, जन्म तिथि नोट कीजिएगा। बताएं। जी, 28/5 85 सुबह 5 बजे जन्म। सुबह 5 बजे। जी, और दिल्ली का जन्म है। बस। सिंह राशि की पत्रिका है, वृषभ लगन है। अगेन इनकी पत्रिका में प्राकृतिक आपदा दोष लगा हुआ है। अगर एक ही भाव में, किसी भी भाव में 4 से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो प्राकृतिक आपदा का दोष लग जाता है, जो इनकी पत्रिका में बिल्कुल निर्माण हो रहा है। पितृदोष का भी निर्माण हो रहा है। ध्यान दें इस पत्रिका को और जानबूझ करके कोई भी अभी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपके बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज हो जाएं। हो सके तो कुछ दिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर सके कि घर से बाहर निकलने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें काले हकीक की माला
शनि के मंत्रों से अभिष्ट करा के ब्राह्मण देव के द्वारा अपने घर के सभी सदस्यों को पहना दें। जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, मगर जो होने वाला है उसमें जरूर कुछ परिवर्तन प्रभु की कृपा से जरूर की जा सकती है। जी, तो हमारा मकसद भी यही है कि ज्योतिष विद्या के जरिए एक बेहद तार्किक तरीके से जो आपके तमाम समस्याएं हैं उनका एक सटीक हम यहाँ पर सॉल्यूशन बता सके, और वो भी उचित उपायों के साथ। और इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम को लेकर भी आए हैं आप सभी के बीच। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक है फोन लाइन पर। मयंक का है, माफ कीजिएगा। मयंक का क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे पति की फैक्ट्री में आग लग गई है 15 दिन पहले। जी 15 दिन पहले आग लग गई, इसकी वजह से बहुत कर्जा हो गया है हम पे, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप, पति देव की बताएं। 6 मई 1980। ये पति देव की डेट ऑफ बर्थ है ना? जी जी, 6 मई पुणे में जन्म हुआ है। हाँ, 6 मई 1980। जी, सुबह 9 बजे जन्म हुआ है पुणे में। हाँ, सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे जन्म हुआ है पुणे में। बस एक क्षण लाइन पर बने रहें। मकर लग्न की पत्रिका है, मिथुन इनकी राशि बनती है। 15 दिन पहले जो भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, शनि में, राहु में, शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र पीड़ित भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं और भी तरह से व्यवधान दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को रिश्तेदारों के द्वारा यश की प्राप्ति ना हो। अगर ऐसा हो तो कृपया ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ समय का असर है। बिकॉज ऐसे भी अगर कॉमन सेंस के द्वारा भी देखा जाए तो जब व्यक्ति का धन चला जाता है तो और भी बहुत सारे दुख उसके आसपास भटकने लगते हैं। ज्यादा चिंता करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा दिन देखा हुआ है और आप जानते हैं कि दिन पलटते हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 महीने आपके आने वाले दिन कष्टमय होंगे। शुक्र यंत्र की पूजन करवा करके अपने घर में शुक्र की पूजा करें, बहुत ही जल्द उचित लाभ मिलेगा। इसमें रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है ज्योतिष ज्ञान के द्वारा। जी, तो मयंका, रात के बाद सुबह तो होती है, तो आपकी जो दुख है उनका अंत भी अवश्य होगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको हिम्मत आप बनाए रखें और जो उपाय बताए हैं शरण जी ने वो उपाय आप अवश्य कीजिए। और जो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी कॉलर्स के लिए आपकी मेल आईडी अगर आप हमें देते हैं तो आपकी मेल आईडी पर हम फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा आप डिटेल्स चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली की, तो आपको 2 घंटे बाद अगर आप दोबारा कॉल करेंगे तो पूरी डिटेल्स के साथ आपकी पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका के साथ हम आपकी जो वर्ष कुंडली है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए हम आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं कि इन नंबर्स पर ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, और आपके जो तमाम जानने वाले लोग हैं उनसे भी आप कह सकते हैं वो सभी इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद लगातार यही है कि हर एक हिंदुस्तान के शख्स के पास उसकी सही सटीक जानकारी के साथ फुली कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे जो बड़ी बात है कि जो मकसद लेकर के हमने शुरू किया है, मुझे याद है कि जब हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था हम लोगों ने हर पॉइंट पर डिस्कस किया था। सबसे पहला एपिसोड अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने वहां से शुरू किया था कि ग्रह क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, भाग्य क्या होते हैं। हर बात पर हम लोगों ने सटीक से सटीक जवाब देने की कोशिश की है। जी, तो अब वक्त आ गया, हम सबने आपके कॉल्स भी सुने, कुछ सवाल थे मेरे मन में वो भी हमने शरण से जाने, लेकिन अब यहाँ पर वक्त आ गया है आज के उपाय का। तो शरण जी, आज का उपाय बताएं हमारे दर्शकों को। आज का अचूक उपाय ये है कि जिन घरों में वृद्ध लोग बीमार रहते हैं और वृद्ध लोग के बीमार होने से लोग जो परेशानियां में रहते हैं कि उनके वृद्ध माता पिता या दादा दादी कब तक ठीक हो जाएंगे और कैसे ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, वृद्धावस्था एक ऐसी चीज है जहां पर बीमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार हो ही जाती है, मगर मैं यहां पर एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर फर्क देखने को मिलेगा। आप करके देखें, मुझे मेल भी करिएगा कि आपको फर्क मिला या नहीं। शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में, ध्यान दीजिएगा, शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में पानी, चीनी, दूध और थोड़ी सी दही डालने के बाद उसे पीपल के पेड़ में जाकर के अर्पित कर दें और फिर पीछे मुड़ करके ना देखें। वृद्ध जनों के स्वास्थ्य में जरूर सुधार आएगा। जी, बड़े बुजुर्ग हम सभी के घर में होते हैं और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां वो झेल रहे हैं, तो एक छोटा सा अचूक उपाय आपको करने की जरूरत है और देखिए किस तरह से उनके चेहरे एक बार फिर से खिलखिला उठते हैं। चलिए, अब यहाँ पर वक्त आ
गया है हमारे इस प्रोग्राम के अंत का। शैलेंद्र जी, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में आए और ये नई नई जानकारियां आप हर बार हमारे दर्शकों को देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।